बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है वो सिविल केस से जो है या प्रॉपर्टी की सेल डीड जो है उससे मुतल्लिक़ है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। और उसमें जो है लेटेस्ट जो है मैं केस लॉ लेकर आया हूँ 2025 का। तो नाजरीन कराम, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम असल वीडियो और अपना असल केस लॉ जो है उसको डिस्कस करें, तो नाजरीन कराम, उससे पहले जो है अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर किया करें। और अगर किसी ने कमेंट करना हो या किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और फेसबुक पे भी जो है इसको फॉलो किया करें और लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि ये मैं इसलिए कहता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी जो है जो इसका फ़ायदा हो और बहुत सारे लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं, जो इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन कराम, इसमें मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ या जो भी मैं कोई अपना ये केस लॉ रेफ़र करता हूँ, उसके अंदर इसीलिए साइटेशन ये केस लॉ देता हूँ ताकि जो है वो डिटरमिन्ड होकर और बड़े अच्छे तरीके से जो है तो उसको रेफरेंस दे के एक कोर्ट के ऑर्डर का या कोर्ट की जजमेंट का तो उसको मैं बयान करता हूँ। मैं ऐसे ही उसको पहले खुद स्टडी करता हूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए जो है इसको रेफ़र करता हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा मौजू है या हमारी आज की जो डिस्कशन है वो है जो प्रॉपर्टीज़ की जो सेल डीड्स हैं या उनका लेन-देन है, उसके बारे में है कि उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसको बगैर रजिस्टर्ड होने के तो ऐसे जो अक्सर जो हैं लोग ऐसे बेशुमार जो है प्रॉपर्टीज़ का लेन-देन करते हैं और उसमें जो है लाखों करोड़ों रुपए की जो जायदाद है उसका लेन-देन करते हैं और उन पैसों का लेन-देन करते हैं। लेकिन एक थोड़े से जो है उसमें जो फीस बचाने के लिए या उसके जो एक्सपेंस हैं डीड के, उसे बचाने के लिए जो है लोग उस पे जो है उसको रजिस्टर नहीं करवाते। तो नाज़रीन कराम, इसी बेस पे ही जो है एक ये जो जजमेंट है जो मैं रेफ़र करूँगा, इसमें यही एक ऐसा इश्यू था कि एक प्रॉपर्टी का लेन-देन हुआ, लेकिन जब उन्होंने लेन-देन किया, उसकी जो रसीदात हैं या जो उसका जो सेल डीड है या जो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन जो है, उन्होंने जो तहरीर की आपस में फ्री कैन ने, तो उसको रजिस्टर नहीं करवाया। और जब उसको चैलेंज करते-करते जब वो कोर्ट में लेकर आए, तो वहाँ पे कैटेगोरिकली ये कोर्ट ने डिस्कस किया कि जब इस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया गया और इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको क्या इस पे जो है इसको ये नाकाबिल पेशरफ्त है कोर्ट के अंदर, इसे ये जो है कोर्ट का ज़िया है। तो नाज़रीन कराम, इस जो है इसी इश्यू की और इसी वजह से जो है तो जो उसके पास जो लेन-देन के जो मामलात थे, वो जो है रजिस्टर्ड नहीं थे, तो ये जो है उसका केस उसका सेट असाइड हुआ और डिसमिस हुआ। नाज़रीन कराम, जब भी आप कोई लेन-देन करें, आप भी ऐसी परेशानी से बचें। और जब भी आप कोई लेन-देन करते हैं, उसमें ये देखेंगे अमूमन हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई सेल डीड जो है या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है या कोई एग्रीमेंट, इकरारनामा या कोई रसीद जो है कोई लेन-देन की, वो जब लिखने लगते हैं, तो उसपे जो है वो उसको कोर्ट फीस बचाने के लिए वो कहते हैं ऐसे सिंपली हमें लिख के दे दें और हमारा जो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, हमारे एतबार की जो है एतमाद की जो है फ़िज़ा हमारे दरमियान कायम है। तो नाज़रीन कराम, जब मामलात बिगड़ते हैं या जब कोई ऐसे इश्यूज़ जो हैं अराइज़ होते हैं, तो फिर जो है इंसान सोचता है कि मैंने इसे जो है इसमें जो थोड़ी-सी जो है उसकी जो फ़ीस बचाने के लिए या उसके जो एक्सपेंस बचाने के लिए जो उस वक़्त अगर कर लिए जाते तो ये परेशानी लाहक ना होती। तो नाज़रीन कराम, अपने मामलात जो हैं या लेन-देन जो हैं इसे क्लियर रखा करें। तो नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का जो मौजू था या हमारी जो आज की डिस्कशन थी, इस पे जो केस लॉ है वो मैं रेफ़र करने लगा हूँ। स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये है 2025 सीएलसी सफ़ा नंबर 47। 2025 सीएलसी पेज नंबर जो है 47। जी नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ और हमारी आज की डिस्कशन, जो कि रजिस्टर्ड सेल डीड और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे थी। तो नाज़रीन कराम, अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।